चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, और ये भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। कह रहा है अ कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ कर्व y इक्वल्स टू बी साइन x अपॉन अल्फा वेयर b एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन कर्व एंड टायर इज म्यू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ कार फॉर इट्स मोशन अलोंग कर्व विदाउट स्किडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कर्व है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, और ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, साइन कर्व है हमारा, और जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका हो गया y, और इधर हम ले रहे हैं आपका ये x ले रहे हैं। ठीक है, y और x के बीच में। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो b के बराबर है, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा प्लस b के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, वी मैक्स की वैल्यू हमने सेफ टर्निंग के लिए पढ़ रखा है। वी मैक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है म्यू आर जी के बराबर होता है। ठीक है ना, म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है। यहाँ पे फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा कर्व है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ठीक है, तो वी मैक्स इतना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हमें साफ साफ नज़र आ रही है कि जो वी मैक्स है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। या फिर इस केस में हम बात करेंगे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी बात करेंगे? लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। ठीक है, जहां पे आर की वैल्यू कम होगी वहां पे कम स्पीड चाहिए होगी हमें, यानी वी मैक्स की वैल्यू वहां पे कम होनी चाहिए। जहां पे फ्लैट है, जहां पे आर की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे स्पीड ये बढ़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे वी मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना, यानी वहां पे जैसे आप ऐसे समझिए कि आर की वैल्यू सबसे कम कहां पे है, तो आर की वैल्यू सबसे कम यहां पे है। अब देखिए यहां पे कर्व ज्यादा है, और ये होगा कितना, तो आप बोलोगे यार कि ये आपका होता है π/2। ये π/2 होगा एंगल के टर्म्स में। अगर आप बात करो एंगल के टर्म्स में बात करोगे तो π/2 होगा। तो आप बोलोगे यार हमारा जो ये दिया हुआ है ना y इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ, ये हो गया x/अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा x/ चलो अल्फा ही हम इस पे ले लें, x/अल्फा की बात करो तो x/अल्फा जो है π/2 होना चाहिए। तो आप बोलोगे फॉर r इज इक्वल्स टू r मिनिमम की अगर हम बात करें, सबसे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो x इज इक्वल्स टू वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, सॉरी x/अल्फा उसके लिए क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। सो x/अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए π/2, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अल्फा को इधर करो तो हो जाएगा πα/2, यानी कि x की वैल्यू πα/2 पे जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो आप ऐसा समझो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मान लो कि 2 सेंटीमीटर, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, सबसे कम यहीं पे। तो भैया जो यहाँ पे जो वी मैक्स निकल के आएगा वो भी सबसे कम होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मान लो कि इधर कहीं 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन उस वी मैक्स से अगर पॉइंट इसको क्रॉस करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्पीड है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कम है। तो एक बात हम समझ जाए कि अगर जो भी कार है वो अगर इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जा रही है विदाउट स्किडिंग, तो बाकी सबको तो क्रॉस कर ही जाएगी, क्योंकि बाकी जगह पे तो वी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा मेन फंडा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये आर निकालना पड़ेगा कि जो यहाँ पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है कितना। ठीक है, आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आर इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है 1 + dy/dx इसका स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये आपका होता है मॉड ऑफ d2y/ ये dx स्क्वायर, ये चीज़ हुआ करता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है y बराबर b साइन x/अल्फा। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। सो y बराबर b साइन x/अल्फा। ठीक है, सो dy/dx हम निकाल रहे हैं, dy/dx ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b साइन का हो जाएगा cos x/अल्फा, और x/अल्फा को हो जाएगा 1/अल्फा, तो वो अल्फा हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ये हो गया dy/dx। ठीक है,
अब डी वाई ओवर डी एक्स, हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालना चाहते हैं। कहाँ पे निकालना चाहते हैं? x इज इक्वल्स टू, भाई कहाँ पे रेडियस सबसे मिनिमम है? तो पाई अल्फा बाई 2 पे सबसे मिनिमम है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b बाई अल्फा, ओके, b बाई अल्फा, और ये हो गया कॉस ऑफ x की वैल्यू क्या हमें रखनी है? तो x इज इक्वल्स टू पाई अल्फा बाई 2, ये x इज इक्वल्स टू पाई अल्फा बाई 2 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ x के जगह पे पाई अल्फा डिवाइड बाई 2, साथ ही साथ नीचे आपका अल्फा दिया हुआ है, अल्फा अल्फा कट गया, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, पूरे को ये जीरो बना देगा। तो हमने देखा कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है ना, और खास करके कहाँ x इज इक्वल्स टू पाई अल्फा बाई 2 पे वो कितना निकल के आ गया? जीरो निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारा काम है कि पहले एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए यहाँ के हिसाब से। तो एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी बाई अल्फा, कॉस अल्फा को कॉस, और ये थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले लगा ले रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई अल्फा, एक्स बाई अल्फा का 1 बाई अल्फा हो जाएगा, तो 1 बाई अल्फा बाहर आ गया, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये हमें कहाँ पे चाहिए? तो आप बोलोगे यार कि x बराबर पाई अल्फा बाई 2 पे चाहिए हमें, पाई अल्फा बाई 2, तो ये हो गया माइनस बी बाई अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया साइन ऑफ x के जगह पे पाई अल्फा बाई 2 किया, पहले से नीचे अल्फा है, अल्फा अल्फा कैंसल आउट, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो माइनस को आप भूल जाओ, ठीक है। ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर b बाई अल्फा स्क्वायर आया, इसमें वैल्यू रखो, तो ये आपका हो गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो जीरो निकला है, जीरो का स्क्वायर, और ये पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना निकला है हमारा? ये निकला है बी बाई अल्फा स्क्वायर, यह है बी डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ऊपर तो आपका 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, सो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ये वैल्यू किसकी निकली है? आर की निकली है, हम आर निकाल चुके हैं अपना, ठीक है ना। आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वी मैक्स हमें चाहिए था, ये होता है म्यू जी आर के बराबर, ये हो गया एक मिनट, हमें क्या निकालना है पहले हम देख लें, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, हाँ वही निकालना है, वी मैक्स निकालना है। तो ये हो गया म्यू जी, और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और आर हमारा निकल के आया कितना है? अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ये हो गया अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, तो अल्फा हमारा बाहर आ गया इन ब्रैकेट म्यू जी बाई बी, ये हो गया म्यू जी डिवाइड बाई बी, और यही हमारा किसकी वैल्यू है? वी मैक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड हुई ना तो देखो होगा क्या, इससे ज़्यादा स्पीड होगी अगर, तो जो कार है वो यहाँ पे तो स्किड कर जाएगी, इधर स्किड नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे वी मैक्स ज़्यादा अलाउड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पूरे कर्व पे ये बिना स्किड हुए आराम से चलती रहे, तो कम से कम वो इसको पार कर ले, तब तो वो हर जगह पार कर जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने इस वाले पॉइंट के लिए निकाला है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो वी मैक्स होगा, अगर मैक्सिमम स्पीड इस कार की उससे ज़्यादा होगी तो यहीं पे स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। आंसर हमारा कितना है? अल्फा अंडर रूट म्यू जी बाई बी। सो अल्फा अंडर रूट म्यू जी बाई बी के बराबर, ठीक है। थैंक यू।